आपको मसाइल क्या आते हैं, कौन से अक़साम की मछली पकड़ी जाती है, क्या जो मछली हम पकड़ रहे हैं ये खाने के काबिल भी है, क्या जो हम मछली पकड़ रहे हैं ये बाहर से सारी चली जाती है या पाकिस्तान में भी सप्लाई होती है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, यहाँ के मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हमारा आज फोकस होगा प्रोग्राम के अंदर वो ये होगा कि ये मछली समंदर से निकाल कर आपकी प्लेट तक पहुंचने में क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी क्या मेहनत होती है, उनकी मेहनत के ऊपर भी बात करेंगे। कश्तियाँ बनती किधर हैं, कितने की बनती है, कैसे बनती है, कश्ती जब समंदर में जाती है तो उसको कितने दिन लगते हैं, ये जो मछली आपकी टेबल पर पहुंची है ये कितने दिन पहले पकड़ी गई थी, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टोफा के प्रेसिडेंट हबीबुल्लाह खान नियाजी। उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो मछली बानी की सनत है पाकिस्तान में, जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। हबीबुल्लाह साहब आज सारे प्रोसेस में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, लेकिन सारी मालूमात जो है हम हबीबुल्लाह साहब से लेंगे, उनसे पूछते चलेंगे कि हो क्या रहा है। पहले मुझे बताएं स्टोफा क्या है। ये स्टोफा सिंध ट्रॉलर ऑनर एंड फिशरमैन एसोसिएशन एक हमारी यूनियन टाइप की एसोसिएशन है, जो हम माहीगीरों के लांचों के मसाइल के बारे में गवर्नमेंट से और दूसरे इदारों से रब्ता रखते हैं। अच्छा, अब इस जगह के बारे में मुझे बताएं। अच्छा, ये कराची फिश हार्बर है। कराची फिश हार्बर का वो हिस्सा है जिसको काला पानी कहते हैं। क्यों पानी काला होता है? यहाँ पे यहाँ सजा दी जाती है काले पानी नहीं, काले पानी की सजा तो नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर पानी मैला सा होता है, काला काला सा होता है। अच्छा, ऑयली होता है। आके खड़े होते हैं इसलिए आला, इसका नाम ही काला पानी रख दिया। काला पानी रख दिया। सजा तो नहीं दी ना? नहीं, कोई सजा नहीं है। सजा मिल रही है माहीगीरों को किसी और तरीके से। बात हम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या तरीकेकार होता है? यहाँ हमने देखा पुल है, पुल भी दिखाते हैं आपको नाज़रीन। जो पुल, जो कितने पुल हैं यहाँ पे इस तरह के जो जहाज तक जाने के लिए हैं, क्या कहते हैं इस हार्बर को? अच्छा, ये जो एरिया है ना, यहाँ से लांचों में सामान लोड होता है, जिसमें बड़ा आइटम जो है बर्फ है, और अनलोडिंग उस साइड पर होता है जो मार्केट का लोड वाला साइड है। ये लोड, यानी कि रॉ मटेरियल जो है, राशन हो गया, सालन हो गया, डीजल हो गया, बर्फ हो गया, ये यहाँ से लोड होता है। जुल्फकार साहब, आप जरा पुल दिखाएं ना। ये जो पुल है, ये सारे जो पुल हैं, ये हार्बर तक आने के ये कितने हैं? ये टोटल 10 हैं। अच्छा। और इन पुल के साथ फ्लोटिंग जेटी बनी हुई है। और वो फ्लोटिंग जेटी इसलिए बनी हुई है कि पानी का लो टाइड का ऊपर, मतलब पानी चढ़ना और पानी हाई टाइड और लो टाइड होता है, जवार भाटे में ये हेल्प मिलता है माल को लोड करने में। अगर वो लो टाइड होता है तो लांचों के लिए बड़ा मसला होता था। तो इसके लिए एक फॉरेन कंट्री ने यहाँ पर ये चीज़ें बनाई हैं। ये पंटून बनाए हैं, 10 पंटून बनाए, नई मार्केट बनाई है, यहाँ की सड़कें बनाई हैं। अब हम चलते हैं अभी लॉन्च में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, थोड़ा थोड़ा करके हमें सारी चीज़ों के ऊपर नज़र डालनी है। हम मौजूद हैं एक लॉन्च में। हबीब साहब, एक लॉन्च में आप हमें लेकर आए हैं। इस लॉन्च को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? ये मुख्तलिफ लॉन्च हैं। ये लॉन्च को कहते हैं ट्रॉलर, और इंग्लिश में ट्रॉलर कहते हैं, और यहाँ के ज़मान में गुज्जे की लॉन्च कहते हैं, यानी गुज्जा करना, ट्रॉलिंग करना, ये इसका। अच्छा, ये इस किस्म की कितनी लॉन्चेस होती हैं? सारे गुज्जे ही होते हैं या मुख्तलिफ अक़साम की लॉन्चेस होती हैं जो यहाँ से चलती हैं? तकरीबन 75% लॉन्चें गुज्जे की लॉन्चें हैं, ट्रॉलर हैं। ये जो लॉन्च है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, कितने की बनती है ये लॉन्च? ये लॉन्च तकरीबन अगर नई बनाओ तो 50 लाख से लेके, डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी की है, किस साइज़ की है, किस साइज़ का इंजन है इसमें, उस हिसाब से 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक की एक लॉन्च बनती है। उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं? ये हम एक इंजन देख रहे हैं बड़ा सा, ये इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, और क्या चीज़ें होती हैं इस लॉन्च में? लकड़ी का तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, इसमें जहाँ स्टील और लोहे की ज़रूरत थी वो हो गया। इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या क्या नीचे इसके कमरे किस किस चीज़ के बने होते हैं? अच्छा, इसमें जो मेन इंजन होता है जो लॉन्च को चलाता है और जिसकी वजह से ट्रॉलिंग होती है, वो कैटरपिलर इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं, कमन्स हो रहे हैं, यनमार पहले ज़्यादा हो रहे थे, वो सब बाहर से आते हैं, वही बाहर के इंजन इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तकरीबन 150 हॉर्स पावर से लेके 450-500 हॉर्स पावर तक के इंजन इसमें चलाने में लगते हैं। इसके अलावा जो ट्रॉलिंग करते हुए जो नेट को उठाते हैं, खींचते हैं, वो भी एक बेंच के जरिए से खींचा जाता है। उसमें भी हमारे पास जो मज़दा इंजन आते हैं शेरशाह में मिलते हैं, और उसके जरिए से बनाते हैं। ये तरीका होता है। इसमें फिश होल्ड होता है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो इस लॉन्च के अंदर सफ़र करने वाले हैं। ये लॉन्च कितनी देर में जाने वाली है? ये लॉन्च तकरीबन जो समंदर में हम शिकार करने के लिए जाते हैं तो 3 दिन में पहुँचते हैं हम शिकार तक 3 दिन में पहुँचते हैं? जी हाँ।
साहब कि इंडिया की तरफ लोग निकल जाते हैं, वो यहीं से फिश हार्बर से ही लोग जो होते हैं जो इंडिया चले जाते हैं, वहाँ से माहीगीर वहाँ के हम पकड़ते हैं, उनके हम वो हमारे वो पकड़ते हैं माहीगीर, ये भी एक काम होता है अभी। तो वो कौन लोग होते हैं? अच्छा, वो हमारी लांचें इंडिया के सरहद में बहुत कम जाती हैं। कभी भूले से अगर पानी तेज होता है या कुछ सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं तो पकड़े जाते हैं। क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं? एक कैप्टन के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेविगेटर होता है, बीसीम होता है, बीसीएम क्या करता है? बीसीम से बात करना होता है। अच्छा, वो वॉकी टॉकी जिसे कुछ मुश्किल आ जाता है। किससे बात होती है आपकी? कुछ मुश्किल आ जाता है तो अपना जो साथ ही दूसरा जाता है लॉन्च वाला, उससे भी बात होता है। अगर ज़्यादा कुछ मुश्किल होता है तो नेवी वाला से बात करना होता है। कोई जहाज माज आता है उससे भी बात करना होता है। आपकी लॉन्च की शनाख्त क्या है? जो लॉन्च ये है आप कैसे बताएंगे कि ये फलाना लॉन्च से बात कर रहा हूँ मैं? उसके नाम है, नंबर है, उसके कागजात है, ऐसा अच्छा, तो नहीं पूरा नाम नंबर कागजात के साथ एक जैसा गाड़ी का कागजात होता है जैसे हमारा लॉन्च का भी कागजात होता है। तो आप ये बता देंगे फलाना नंबर की लॉन्च से बात कर रहा हूँ तो फिर वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल उस अच्छा, जगह का। कोई आपको बहुत बड़ा मसला आ जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत या आपके सरकारी इदारे वो किस तरीके से आपकी मदद करते हैं? कोई मेरी टाइम एजेंसी आपकी मदद करने के लिए आती हो, नेवी मदद करने के लिए आती हो? हम तो मुख्तलिफ औकात में सुनते हैं कि जहाज़ों को जब मसला होता है तो कोई ना कोई मदद करने के लिए आता है, ऐसा होता है? देखो सर, हम लोग बड़े पानी में होता है, बाहर समंदर में होता है। जब भी अगर हम लोग आवाज़ पहुँचते नेवी वाले को तो हमारा मदद कहीं पहुँच सकता है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है देशा आ जाता है, फिर हमारा आवाज़ उसको नहीं पहुँचता है तो हमारा अपना साथी जो होता है वो हमारा मदद कर सकता है। किस किस्म की मदद आपको समंदर में दरकार है? लॉन्च डूब भी जा सकता है, लॉन्च में आदमी भी बीमार हो सकता है, बहुत बहुत मसाइल आ जाता है। और इसके अलावा जो आप मछलियाँ पकड़ते हैं, एक लॉन्च में कितनी की गुंजाइश होती है? कितनी लाख टन पकड़ने की, कितने हज़ार टन पकड़ने की मछली गुंजाइश होती है? यार सर, ये तो 20 टन से लेकर 45, 50, 60 टन तक मछली ला सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कि आप गए हों मछली पकड़ने के लिए और मछली आपको उतनी तादाद में मिली ना हो और आपको खाली आना पड़ा वापस? तो वैसे ऐसा भी हो सकता है। हबीब साहब, ये लाजमी है कि जो जितनी मछली की कैपेसिटी है उतनी पकड़ी जाएगी तो ये वापस आएंगे, वरना नहीं वापस आएंगे? ऐसा होता है कि इनका जो ट्रिप होता है, इनको जो परमिशन मिलती है वो 1 महीने का अगर लेते हैं तो 1 महीने के अंदर इसको आना होता है। देता है परमिशन? परमिशन यहाँ पर कस्टम से मिलती है। कस्टम से पोर्ट क्लियरेंस मिलता है जिसको पीसी, अपनी जबान में पीसी कहते हैं। ये लोग जाते हैं बाहर और अक्सर लांचें वहाँ से इतने क्वांटिटी में मछली नहीं मिलती है, जब वापस आते हैं इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। और ये हमारे वर्किंग पार्टनर होते हैं। मैं एज ए लॉन्च ओनर बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे जो क्रू हैं। अभी साहब, मेरा आपसे सवाल भी यही है कि हम इस जेटी पर आए थे तो हमारा ये ख्याल था कि हमें ये अंदाज़ा था कि हम दोपहर के वक्त जा रहे हैं तो इस वक्त जो है ना लांचें होंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर तो एक जंगल है लांचों का लगा हुआ है। ये लांचें ऐसे ही खड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही बेरोजगार या वैसे ही घूमते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है इसकी? हाँ, ये वजह, बड़ी वजह जो अब 2 महीने से पैदा हुई है, वो बलूचिस्तान वालों ने वहाँ पर ट्रॉलर को शिकार करने से मना कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेक बड़ा जरूरी है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हबीब साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एक बात हमें बता रहे थे कि कोई पाबंदी लगी है, क्या पाबंदी लगी है, क्या पॉलिसी आई है, उसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम एक और लॉन्च पे मौजूद हैं। यहाँ पे इसके कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें कहा है कि ये पूरी लॉन्च हमें दिखाएंगे। कैप्टन साहब, ये लॉन्च आपकी है, ये क्या चीज़ है जिस जगह ये जो इंजन रूम है, इसके अंदर इंजन नीचे लगा हुआ है इसके? अच्छा, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैकेनिक आपके साथ होता है? बिल्कुल होता है। वो जो चीज़ है जो एक जिसके ऊपर एक तार लिपटा हुआ है मोटा सा, क्या कहते हैं उसको हबीब साहब? उसको क्या कहते हैं? वो वेंच का इंजन है। उसके जरिए से इंजन को स्टार्ट करके वेंच के जरिए से ये नेट को उठाते हैं, क्योंकि उसमें लोड टनों के हिसाब से होता है। अच्छा, एक इनके साथ हम मौजूद हैं कश्ती के, ये कैप्टन है। आप हमें जरा कैप्टन का रूम दिखाएंगे? जी सर। आए जी, कैप्टन के रूम में चलते हैं। हम एक मौजूद हैं कश्ती के नाखुजा के साथ उनके केबिन के अंदर, और यहाँ पे उनसे पूछेंगे क्या चीज़ है। जनाब, ये क्या चीज़ है? ये क्या जो आला पड़ा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको नेविगेटर कहते हैं सर। ठीक है, ये नेविगेटर है, ये नेविगेटर ये वो मीटर है और ये नेविगेटर। ये किस चीज़ का मीटर है? सर ये तो गहरा पानी में हम लोग, पानी कितनी गहराई में है ये बताता है आपको, कितने फिट पानी नीचे मौजूद है, कितनी गहराई में, ताकि आपको पता लगे कश्ती कहीं पे टकराए सर। अच्छा, ये नेविगेटर है, ये सारा नक्शा आपको बताता है। ये आपका वायरलेस है? वायरलेस है हमारा। अच्छा, ये संभालते आप इस टायर के जरिए हैं? ये जो स्टीयरिंग है गाड़ी का तरह से। ठीक है, ये स्टीयरिंग है, तो ये आप खुद चलाते हैं? जी। इसका लाइसेंस है आपके पास कोई? जी सर, मेरे पास लाइसेंस है। अच्छा, इसके अलावा कंपास से क्या चीज़ पता लगती है? अगर ये काम ना करे तो फिर कंपास काम करता है? कंपास काम करता है। ठीक है, ये मैनुअल और ऑटो दोनों चीज़ें आपके पास? और ये गियर है? ये गियर है और ये लीवर है।
अच्छा ठीक है। तो कश्ती के अंदर कोई गियर होते हैं जब आप चलाते हैं गाड़ी, एक ही स्पीड से चलती है? एक ही स्पीड से चलते हैं। कैसे, इसका एक्सीलेटर किधर है? एक से गियर ये होता है, ठीक है, एक्सीलेटर इधर से देता है। ठीक है, एक्सीलेटर ऐसे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको लोग आकर बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, फिर आप कम्युनिकेट करते हैं इससे। ये इसका जो दायरा है, जिस इलाके में आप गए होते हैं आसपास की सारी कश्तियों से आप कनेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या खर्चा आपका आता है स्टार्ट कश्ती को करने के लिए, यानी कि जाने के लिए ट्रिप पे क्या खर्चा आता है? जी, हमें किश्ती में जाने के लिए, बाहर समंदर में जाने के लिए तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए का खर्चा आता है। यानी कि 22 लाख रुपए में कश्ती पहुंचेगी? जी, बाहर समंदर में पहुंचेगी, जहां पर खर्चा होता है डीजल का 14 से 15 लाख रुपए खर्चा होता है, बर्फ का खर्चा होता है। कितना खर्चा होता है बर्फ का? 2.5 से 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए की बर्फ? जी, 2.5 से 3 लाख रुपए की बर्फ होती है। उसके बाद राशन होता है, 1 लाख से 1.5 लाख की राशन होती है। तो ये सब लेके हम समंदर में जाते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान का एक कॉन्टेक्ट होता है जिस पे भी, उसमें भी हम लोग लाख 1.5 लाख हम उसे बलूचिस्तान में भी देते हैं। करते हैं आगे? जी हाँ, आगे टैक्स पे करते हैं, जो बलूचिस्तान के जो समंदरी पुलिस होते हैं, जो हम उनको देते हैं पैसे। हबीब साहब, ये रिश्वत है कि टैक्स है? सही बताइएगा। ये टैक्स नहीं है, ये रिश्वत होता है। और सब लांचें नहीं देती हैं, जो लांचें ज्यादा आगे जाती हैं वो लांचें देती है। जो लांच लिमिट को क्रॉस करेगी जेब गरम करके करेगी। हाँ, बस ऐसा ही है। माल कितने लाख का पकड़ लेते हैं आप? जो अगर समंदर में मच्छी होता है, जो जैसे हम लोग ट्रोलिंग करते हैं, तो ऐसा होता है कि 35 लाख का या 40 लाख का माल अगर हम लोगों ने लाया, जिसमें से हमारा खर्चा 20 लाख रुपए खर्चा निकाल के जैसे 15 लाख रुपए बच गया, तो फिर उसका फिर 50-50 करेंगे। सेठ आधा ले जाएगा, हमें आधा मिलेंगे। फिर हम उसका जो 22 बंदा होता है, 23 बंदा होता है, उसका 30-32 पत्ती बनता है। फिर हम लोग का जाके 20-22 हज़ार रुपया हम लोग सबके हिस्से में आ जाते हैं। 20-22 हज़ार बचता है? 20,000 यानी कि आपके घर चलाने के लिए एक महीने के ट्रिप पे 20-22 हज़ार बचा है इस सारे काम का। जी चाचा, आप भी मछली बानी की सनत से वाबस्ता हैं, क्या मसला आपको आता है दरपेश फील्ड के अंदर जिसका आप समझते हैं कि हल होना चाहिए? ये बलूचिस्तान की मामला है और नया फिशिंग पॉलिसी ये लोग ने बना रहा था, तो उसमें हम लोगों की लांच नहीं चल सकते। नहीं मजदूर को कुछ मिलता है, नहीं मालिक को कुछ मिलते हैं। आप बयान कर रहे थे कि नया एक फिशिंग पॉलिसी आई है जिसके नतीजे में ये लांचें खड़ी हुई जो नज़र आ रही हैं, ये खर्चा पूरा ना करने की वजह से खड़ी पे आ रही हैं। हम बात कर नहीं सके थे, वो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। क्या मसला मसाइल है? मसला ये है कि इन्होंने जो नई पॉलिसी नाफिज की है, तकरीबन 2 महीने हुए, उसको ऑपरेट करने के लिए इन्होंने टास्क दिया है। मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि आप लोग बलूचिस्तान ही क्यों जाते हैं मछली पकड़ने? कराची से दूसरी जानिब भी तो जा सकते। जो सिंध का इलाका है ना, यहाँ पर क्रीक्स में जो मछली की नस्ल बढ़ती है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर कानून बना हुआ है, बैंड है यहाँ पर जाल इस्तेमाल करना, क्योंकि वो जो क्रीक्स है उसमें बहुत सारे रूट्स बने हुए हैं। वहाँ पर मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स एक पौधा होता है जो समुद्र का होता है, वहाँ पर ये अंडे बच्चे देते हैं। वहाँ पर पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से सिंध का जो साहिल है ना, उसमें मछली की तादाद कम हो गई है। बहुत कम। ज्यादा मछली पकड़ने के लिए बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं? वो ज्यादा तो नहीं, मतलब ये कि गुजारा करने के लिए। लेकिन उसके अलावा कोई जगह नहीं है जाने की? जरूरी है कि बलूचिस्तान की तरफ ही जाया जाए? सिंध में और 300 सिंध में जो छोटी लांच है ना, जिसका जो 3 दिन 4 दिन के हेले पे जाती हैं, हेला बोलते हैं, तो जो जल्दी से वापस आ जाती है, तो वो लांचें जाती हैं। उस लांचों की तादाद 15 से 20% है। कितने अकसाम होते हैं? हेला आपने एक बताया जल्दी आ जाती है, जो महीने वाली लांच जाती है इसको क्या कहते हैं? इसको बर्फ वाली लांच कहते हैं। इसको बर्फ वाली लांच कहते हैं। कितने अकसाम के यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि ट्रॉलर निकलते हैं? अच्छा, इसमें जो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए जाती हैं लांचें, और कुछ 12 घंटे के लिए जाते हैं, कुछ 36 घंटे के लिए जाते हैं, कुछ 48 घंटे के लिए जाते हैं। इन सबको कहते हैं कि हेला मार्केट। हेला मतलब है इनकी मार्केट कितने बजे लगती है? ये दोपहर को 3 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक। अच्छा, फिर सुबह में जो मार्केट लगती है उसको क्या कहते हैं? वो सुबह की मार्केट कहते हैं उसको, और एक रात की मार्केट। उसमें कौन लोग आते हैं जो अपना माल लेकर आते हैं? जो 30 दिन वाले होते हैं? उसमें 30 दिन वाले होते हैं, जो जरूरी नहीं कि 30 दिन में आए, 30 दिन की वो परमिशन लेके जाते हैं। उनको शिकार अगर 20 दिन में मिल गया, 15 दिन में मिल गया, 25 दिन में मिल गया, तो जल्दी भी आ जाती है। अमूमन क्या होता है, शिकार मिल जाता है 30 दिन की अगर लांच जा रही है तो 30 दिन में मिल जाता है शिकार? मिल जाता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिल जाता है। दरिया का मामला है। मगर अभी हमारी लांच जो है, किसी लांच में मैं है तो उसका 35 दिन हो गया। महीने का पीसी उसने लेकर गया, मगर 35 दिन हो गया। अभी तक मैंने इसी लांच में राशन लाकर उसके लिए भेज रहा हूँ, क्योंकि उसका खर्चा पूरा नहीं हो गया। 25 लाख खर्चा है। तो अभी जो पहले हम लोग चल रहा था बलूचिस्तान में, या उसको रिश्वत दे रहा था या कुछ दे रहा था, तो अपना गुजारा करता था, अपना मच्छी मार के लाता था।
ये जो आपने नई पॉलिसी के बारे में कहा, ये दो किस्म की पॉलिसी थी। एक तो शायद खाकान अब्बासी ने इस पर साइन किया था, उसने समंदर में जोन बना दिए थे। उस जोन में शिकार करना बड़ा मुश्किल था और वो उसको ऑपरेट कर रहे थे MSA वाले। शायद खाकान अब्बासी के टाइम पे समरी पे दस्तखत हुए और ये नई हुकूमत आई PTI की, तो इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अच्छा, इनको भी वन साइड स्टोरी बताई थी कि हम जो ये ट्रॉलिंग पर पाबंदी करते हैं, लगा रहे हैं, इसमें हमारी मछली की नस्ल को खदशात हैं। ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। 70 साल से ट्रॉलिंग यहाँ हो रही है, मछली की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट की जो रिकॉर्ड चेक करें तो क्वांटिटी वाइज भी आप देख लो, टनेज भी बढ़ी है। और जो पहले मेरे ख्याल में 150 मिलियन की एक्सपोर्ट थी, अब 450 मिलियन तक पहुंच गई है। अब 60-70 अरब का जो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, इसमें अगर ये हालत रहा तो ये 15 अरब का भी मुश्किल से होगा और ये लांचें खड़ी हो जाएंगी। 60-70 अरब से ये 15 अरब की तरफ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेंगे ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर मजीद जगहों पर भी जाएंगे, मजीद बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे सामने इस वक्त एक जाल मौजूद है। कहा यह जाता है कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर और पाकिस्तान में ममनू जाल से भी जो है ना वो मछली पकड़ी जाती है। वो ममनू जाल क्या होता है, जायज़ जाल कौन सा होता है? ये जनाब, ये कौन सा जाल है, इसको क्या कहते हैं? जायज़ जाल है जो अभी पॉलिसी बनाई है 25 mm। अच्छा, वो साइज है इसकी जो इसका जो वो है साइज है 25 mm है। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? इसको पूछ कहते हैं। आखिर स्टोर होती है मछली जहाँ पर जमा होती है ना, जहाँ से दूसरे जाल से जाकर के यहाँ पर स्टोर। वो जाल जिससे मछली पकड़ी जाती है वो कौन सा जाल है? ये है, वो ये वाला जाल है। पिछला सा ये आगे ये लगता है, इसमें स्टोर होती है। ठीक है, इसमें मछली जो आकर फंसती है इसके अंदर। ये जो है ना वो ऑथेंटिक जाल है, ऐसा जाल है जिसमें पाबंदी नहीं है। उसमें पाबंदी नहीं है, वो पास शुदा जाल है। अच्छा हबीब साहब, थोड़ा सा करीब आइएगा। ये जो जाल है, ये दो ही अकसाम की होते हैं हमारे पास चीज़ें, या इसके अलावा भी और कोई अकसाम है जिनसे मछली पकड़ी जाती है? इसके अलावा बहुत सारे अकसाम है। ये जो है ना कंप्लीट जाल नहीं है, ये एक थैला होता है। थैले की तरह इसमें जो ये लगा हुआ है ना, ये जो आपको दिखाया, ये कॉर्ड एंड कहलाता है, पूंछ कहलाता है। इसमें आगे पीछे मछली जमा होती है। थैले की तरह एक थैला लांच ट्रॉल कर रहा होता है। अच्छा, वो थैले के अंदर मछली जमा होती जाती है। उसमें जो छोटी मछली होती है, बच्चे होते हैं, वो निकल जाते हैं। क्योंकि जो 25 mm इन्होंने मुकर्रर किया है, वो इसीलिए किया कि बच्चे निकल जाए। उस पर अमल दरामद हो रहा है। पहले हम लॉन्च पर मौजूद थे, अब हम लॉन्च के नीचे मौजूद हैं, यानी कि उसके साए के नीचे मौजूद हैं। हबीब साहब, ये एक रेलवे लाइन की तरह की लाइन है जो कि जेटी से आ रही है नीचे। क्या हुआ है, ये लॉन्च को ऊपर क्यों चढ़ा दिया है इन्होंने? ये एक तरह का लिफ्ट है और लांचों को लिफ्ट के जरिए से उठाते हैं, वेंच के जरिए से खींच के ऊपर ले आते हैं। ये उस लांच के लिए होता है जिस लांच का पानी में काम नहीं हो सकता, उसको ऊपर चढ़ाना लाजिम होता है। ये बल्कि यहाँ पे रिपेयर का काम कर रहे थे, इस लांच पे आप काम कर रहे थे, क्या हुआ था इस लांच को? इसमें ये नीचे का पानी था, ये गब्बियाँ लगाना था। ये आप देख रहे हैं नया पार्टी लगाया हुआ है गब्बी वर्ड काकिंग, जो नीचे इसका जो पटान लीक हो गया था ये। जी, इसका पानी बंद नहीं हो सकता है पानी में, इसके लिए उसको लिफ्ट पे ऊपर चढ़ाया इसको वर्ड काकिंग करने के लिए। और इसके बाद वुड कॉक करके आप इसको बंद कर रहे हैं, इसकी जो लीकेज थी बंद कर रहे हैं। जी। कितने दिन लगेंगे इस काम में? बस ये तैयार है, बस इसको अभी चूना चर्बी होएगा। कितना दिन लगाया इसने काम पे? इसके ऊपर 2 हफ्ते लग गए। और इसके बाद इसके ऊपर चूना और चर्बी लगाएंगे? जी, चूना चर्बी किस चीज का होगा? ये पार्टियों को मतलब उसका जान है पार्टियों का, उसको मजबूत करने के लिए, ताकि उसमें पानी लीक ना हो, लकड़ी खुश्क भी ना हो और लीकेज भी उसको रोकता है, लीकेज को भी रोकता है और लकड़ी डैमेज नहीं होती। क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं लांच में? इसमें ये होता है, जो कील लगा होता है लोहे का कील होता है, कील सड़ जाता है, वो कील चेंज कर देते हैं, वो फाड़ भी रहा होता है लकड़ी को। और कुछ लकड़ी जो है ना गल गई होती है, सड़ गई होती है, उस तख्ते जो ना पीस अलग से उसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा, एक लांच बनने में कितना वक्त लगता है? अगर एक लांच नई लांच बनाए, जीरो से आप स्टार्ट लें, तो तकरीबन 10 से 12 महीने उसको लग जाते हैं। साल तकरीबन लग जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। हबीब साहब, ये जो पिंजरा है, ये क्या परिंदे रखने के लिए है? ये कैसे आ गया यहाँ? ये भी मछली पकड़ने का एक तरीका है, मछली शिकार का। इसमें जो मछली आती है ना, वो ये टॉप शेल कहलाती है। अच्छा, सिप्पी जो आती है? सिप्पी आती है, और ये हमारे यहाँ पर नहीं खाई जाती है, ये बाहर एक्सपोर्ट होती है। और ये भी तकरीबन इसके जरिए, और इसका जो मालियत है ना, तकरीबन 4-5 अरब का ये सालाना इसका एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं।
यहाँ कितने ट्रॉलर हैं हबीब साहब? ये हम जेटी पे घूम रहे हैं एक बोट के ऊपर, ये कितने ट्रॉलर यहाँ पर होते हैं, कितने की गुंजाइश है, कितने मौजूद हैं? तकरीबन यहाँ पर 2500 से लेकर 3000 ट्रॉलर जो है वो ऑपरेशनल रहते हैं और ये इतनी बड़ी जेटी है, ये चल रही है। बाकी जितने ट्रॉलर है ना 2500 से 3000 जेटियां हैं कराची के अंदर, इसके अलावा कितनी जेटियां? इतनी ही बड़ी है, बाकी भी यहाँ ये सबसे बड़ी जेटी है? ये मेरे ख्याल में एशिया में सबसे बड़ी जेटी है। अच्छा। और एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया में नहीं है इससे बड़ी जेटी? इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में बहुत सारी है ना, तो लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी के हिसाब से जहाँ इतने ज्यादा जहाज मौजूद हो, ये वाहिद है। ये वाहिद है। और यहाँ पर जो ना लैंडिंग भी मछली की सबसे ज्यादा है, कम से कम 30 के करीब अंदर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ मौजूद है 4 दीवारी के अंदर। अच्छा। जो यहीं पर से मछली लेते हैं और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो एक्सपोर्टर हैं वो भी इन्हीं से खरीदते हैं मछलियाँ या उनके अपने ट्रॉलर होते हैं? नहीं, इधर ये तरीका नहीं। अगर उनके अपने ट्रॉलर भी हो ना, उसका माल पहले मार्केट में ऑक्शन होता है, उसके बाद वो खुद खरीदता है। वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मछली पकड़ कर लाया और मैंने अपनी फैक्ट्री में उतार दी, ऑक्शन होगा फिर जाएगा। वो इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो है ना बंदे सैलरी लेने वाले नहीं होते, तनख्वाहदार नहीं होते हैं, ये वर्किंग पार्टनर हमारे होते हैं। हमारे मतलब वर्कर जो है ना, ये हमारे किस्म के पार्टनर होते हैं। यानी कि जो कमाएंगे उसमें से इनको हिस्सा मिलेगा। इसलिए उसका मार्केट में माल का ऑक्शन होता है ताकि उसको पूरी की पूरे कीमत मिले। उसके बाद वो ये सारे के सारे नाज़रीन हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे बंदे खुद कारोबारी हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं और हिस्सेदार हैं उसके अंदर। कोई मछली पकड़ने में कारोबार कर रहा है, कोई मछली पकड़ने में मदद करने में कारोबार कर रहा है, कोई उसको बेच के कारोबार कर रहा है और कोई जो है उसको बाहर भेज के कारोबार कर रहा है। तो ये 1 से लेके 10 तक जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे इस कारोबार का हिस्सेदार हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे पास टोटल जो कराची के अंदर जितनी भी जेटियाँ हैं उसमें 7000 से लेके 8000 लांचें चल रही हैं। वैसे तो लांचें 12000 तक हैं, लेकिन 3-4 हज़ार लांचें ऐसी होते हैं जिसका मेंटेनेंस का काम चलता ही रहता है। और 15 से 16 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस इदारे से, इस फिशिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और इसमें कम से कम 25,000 से लेके 30,000 छोटे जो सरमायाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो लांचों वाले हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो बोट बिल्डिंग यार्ड में लांचें बनाते हैं, जिनके हार्डवेयर की ऑटो पार्ट की दुकानें हैं, जिनके लेथ मशीन की दुकानें हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 100 के करीब वर्कशॉप है जहाँ पर लांचों के इंजन का रिपेयरिंग होता है। और यहाँ पर बिल्डर कम से कम जो बोट बिल्डिंग यार्ड में काम करने वाले ठेकेदार हैं वो तकरीबन 50-60 अच्छा, इसके अलावा कराची में और कौन कौन सी जेटी है? इसके अलावा इब्राहिम हैदरी है, चश्मा कोट है, लट बस्ती है। इनकी क्या क्वांटिटी है? छोटी छोटी जेटियां हैं या इससे आधी जेटी होगी, इससे 50% होगी, कितनी होगी? वो ऐसा है कि प्राइवेट जेटियां भी बहुत सारी बनी हुई हैं। वहाँ पर तकरीबन 6 जेटियां प्राइवेट है, जो वहाँ के वडेरे हैं उनकी जेटियां बनी हुई है। उनका माल भी यहीं पर इसी मार्केट में आता है, इसलिए यहाँ पर ले आते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन अच्छा होता है। ये बड़ी मार्केट है। ये मार्केट है इस तरफ, ये जो हमारे उल्टे हाथ पे आ रही है, ये इस वक्त मार्केट है। हाँ, ये साइड पे मार्केट है। ये माल उतार रही है कश्तियाँ जो इसके साथ। बड़ी मार्केट होने की वजह से कंपटीशन अच्छा होता है, रेट्स अच्छे मिलते हैं, इसलिए इब्राहिम हैदरी, लट बस्ती, चश्मा कोट और गडानी और बलिस्तान के मुख्तलिफ पोर्ट की मछली भी यहाँ पर आके ऑक्शन होती है। तो ये इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या जो भी इसकी अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करती है फिशरमैन को? क्या क्या कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट की सतह पे क्या होता है? यहाँ पर जो गवर्नमेंट की सतह पर यहाँ पर 4 इदारे हैं। एक है कस्टम, एक है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक है कराची फिश हार्बर अथॉरिटी, और एक है मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट। मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट फेडरल का एक इदारा है, और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक माहीगीरों की अपनी बनाई हुई सोसाइटी है जो खुद अपने माल का ऑक्शन करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, और उसके जो फंड जमा होते हैं वो इनके फलाह बहबूद पर खर्च होने के लिए एक बायलाज बना हुआ है। वो है कराची फिश हार्बर अथॉरिटी। यहाँ के लैंड का वो इंस्पेक्टर भी है जो ये चेक करता हो कि कौन सी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, कि ममनुआ जाल नहीं पकड़ा जा रहा। कौन लोग हैं जो इस अथॉरिटी को चेक करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो दायरे के अंदर काम कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे? वो मेरीन फिशरी डिपार्टमेंट का ये उनकी जिम्मेदारी है, वही रिपोर्टिंग करते हैं, वही इस पर रिसर्च करते हैं, वो ये उनका काम होता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे की तरफ चलेंगे। फिशिंग से मुतालिक मुख्तलिफ जो चीज़ें हम जिनके ऊपर बात कर रहे थे, अब हम मार्केट जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा होता है।
हबीब साहब ये कौन सी मछली है ये? इसको बाम कहते हैं, छोटा बाम कहते हैं। ये छोटे साइज का बाम है, ये बढ़कर 15 केजी तक का भी होता है। ये कौन सी मछली है जी? ये कुंद बोलते हैं, कुंद। ये भी बढ़ती है। ये जो साइज है ना, ये छोटा साइज है। हबीब साहब ये कौन सा, ये हेले की मछली है, ये 30 दिन वाले हैं, कौन से लोग हैं? ये समझो हेले की है। ये 4 दिन वाले, 3 दिन वाले, ये 1 दिन का केच है। अच्छा, ये लग रहा है सांप है कोई, लेकिन ये है मछली है क्या जी? ये कुकर मछली है। ये खाने में बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये बहुत सेहत अफजा मछली की तरह। क्या हिसाब मिलेगी मार्केट? जायकी में अच्छी होती है। ये तकरीबन 200 रुपए किलो, बड़े साइज की मिलती है 200 रुपए, छोटी वाली 100 रुपए किलो। ये क्या छोटी सी बेचारी लाल सी गरीब सी मछली? ये चकोरी है, ये इसका कीमा बनता है। ये भी एक्सपोर्ट होता है। इसमें कांटा नहीं होते? कांटा होता है, 20 का एक कांटा होता है। यहाँ पर जो ना मैया बोलते हैं, शीशी मैया बोलते हैं, इसमें बहुत सारी किस्में होती हैं। ये ऑक्टोपस को तो नहीं बोलते मैया? ये बिल्कुल ये ऑक्टोपस टाइप की है। ये चाइनीज और जापानीज है या ऑक्टोपस टाइप है? नहीं, ऑक्टोपस टाइप या ऑक्टोपस है नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर लोग नहीं खाते हैं। कम एक्सपोर्ट होती है। ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं। और ट्रॉलिंग सारा डिपेंड इसी भी होता है। हमारा जो 60-70 अरब का जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो सबसे ज्यादा 80% इस किस्म की मछली पर डिपेंड करता है जो आप देख रहे हो, जो ट्रॉलिंग के जरिए से पकड़ी जाती है। ये मछली से हमारे को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये थैलियों में इसी तरह पैक करके लेकर आते हैं? ये थैली में इसलिए पैक करते हैं कि ताकि ये डैमेज ना हो। जी, आगे की तरफ चलते हैं। हबीब साहब ये क्या बड़ा बड़ा मछली आ गई, ये तो पर की तरह। ये पैटर्न कहलाता है। इसका ये सीधा साइज है, वो उसका उल्टा साइज है। और इसका मीट जो है बाहर जाता है, यहाँ पर नहीं खाई जाती। ये भी पाकिस्तान में खाई नहीं जाती? ये नहीं खाई जाती। ये अगर हम नहीं पकड़े तो ये भी माइग्रेट कर जाती है। ये कितने वजन का होगा ये? तकरीबन 10 केजी से लेकर बड़े बड़े होते हैं। ये सबसे बड़ा साइज? इससे बड़े होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। ये बच्चा है उनका? ये तो समझो 10-15% इसका वेट होगा, इससे बड़े होते हैं। ये अचानक आ जाते हैं जाल में या ये ख्वाहिश करके पकड़े जाते हैं? किसको? नहीं, ये जाल में अचानक आ जाते हैं। ये जो थैली की तरह जाल चलता है ना, ट्रॉलिंग जिसमें बोलते हैं, इसमें हर किस्म की मछली अंदर आती जाती है। फिर उसको सॉर्टिंग करते हैं। जो मछली यहाँ की मार्केट की होती है यहाँ बिक जाती है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है, एक्सपोर्ट होती है, वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जी ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। जेटी से आए थे कश्ती पे देखा क्या हो रहा है। कश्ती से बोट पे घूमे, बोट पे घूमने के बाद जेटी का चक्कर लगाया। अब मौजूद है मार्केट पे। हबीब साहब किस मार्केट में आ गए हम? ये कराची फिश हार्बर मार्केट, वेस्ट ऑफ। अब क्या होने वाला है यहाँ पे? सुना हेला लगने वाला है। यहाँ हेले का एक मार्केट होता है जिसको हेला कहते हैं। मतलब वो 24 घंटे की मछली, 12 घंटे की, 36 घंटे की, ताज़ा मछली लोकल मार्केट में जो बिकनी है। हाँ, ये लोकल मार्केट में बिकती है, लेकिन इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। ठीक है, उसका क्या तरीक़ेकार है वो दिखाए ना हमें। आ जाए, आप देखिए। कहा जाता है कि मछली मंडी को मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है कि क्या मछली मंडी लगा रखी है। आज हम हकीकत में मौजूद है मछली मंडी में। हबीब साहब ये वाकई मछली मंडी है, बड़ा शोर है यहाँ पे। क्या हो रहा है? ये बर्थ जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है? ये सॉर्टिंग भी हो रही है, झींगे की सॉर्टिंग हो रही है, और इसके अलावा ऑक्शन हो रहा है। और इसके अलावा पिछली साइड पर आप देख रहे हो, बड़ा शोर है वहाँ पर जो है ना स्केल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ साइज के स्केल है। स्केल पर जो है मछली का वेट होता है। जिसने खरीदा होता है वो बंदे भी खड़े होते हैं, और जिसने बेचा होता है वो भी खड़े होते हैं। और उसकी जो कौन कौन से प्रोसेस हैं? मछली उतरी कश्ती से, कश्ती या जो भी बोट है वहाँ से मछली उतरने के बाद, उसके बाद वो मैंने देखा कि वो एक जाल के अंदर डालकर लेकर आ रहे थे। उसके बाद वो लाकर यहाँ पर फेंकते हैं। यहाँ सॉर्ट आउट होते हैं पहले। यहाँ सॉर्ट आउट करके बर्फ उससे अलग कर लेते हैं। उसमें से छोटी साइज का होता है वो अलग कर लेते हैं, बड़े साइज का अलग करके उसको ऑक्शन करते हैं। टेंडर भी डलता है, ऑक्शन भी होता है। 2-3 तरीके हैं इसके। ऑक्शन, मैंने अगर ऑक्शन में हिस्सा लेना, मैं ले सकता हूँ या मुझे कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए? कोई भी ले सकता है ऑक्शन में, कोई भी कहीं से भी आगे ले सकता है। ऑक्शन का क्या तरीकेकार होता है? माल पड़ा होता है, सारा माल एक साथ उठा लिया जाता है? ऑक्शन में ऐसा होता है, लाट के हिसाब से भी ऑक्शन होता है कि पूरा ऑल लाट है, उसके हिसाब से भी ऑक्शन होता है। वेट के हिसाब से भी ऑक्शन होता है। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो पीस के हिसाब से। चलिए कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आपके पास आते हैं, आप खरीद रहे हैं मछलियाँ? जी हाँ। कितना आपने एक डेरे में कितने टन मछली होती है जो आप खरीदते हैं? कोई मुख्तलिफ होता है। टब में आते हैं 50 किलो, कोई 40 किलो, कोई 45 किलो, हर चीज़ का अलग रेट है। ऑक्शन करके आप कहाँ लेके जाते हैं मछली? हम लोग गोदाम पे ले जाते हैं, फिर बाहर पैक करते हैं। अच्छा हबीब साहब, ये जो ऑक्शन हो गया यहाँ पे मछलियों का, उसके बाद ये मछली कहाँ जाती है? जो ऑक्शन खरीद लेता है वो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जाता है? अच्छा, इसमें जो फ्रेश माल एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनके गोडाउन बने होते हैं।
वहाँ पर जाकर इसको लोग बर्फ़ में सेव कर लेते हैं। उनकी 4-6 घंटे के बाद फ्लाइट होती है, वो बाय एयर मछली जाती है। और जो दूसरी मछली होती है फ्रीज करके उसको प्रोसेस करते हैं, वो फैक्ट्रियों में जाती है। ये खतरनाक सी चीज़ क्या है अभी साहब? ये खतरनाक नहीं है, लॉबस्टर है। और ये लॉबस्टर इसको बोलते हैं। ये बड़े बड़े होटलों में ये कीमती रेट से बिकते हैं, अच्छे दामों से बिकते हैं। और ये झींगे का एक नस्ल है। जनाब ये सारी ढेरी आपने खरीद ली है, ऑक्शन हो गया ये? जी हाँ, ये मैंने खरीद लिया। ये अब ये झींगे का ढेरी है? जी हाँ, ये फ्रेश कितने किलो है? आपको कैसे पता लगा कितने किलो है? ये तकरीबन 1200 किलो माल है। इसमें छांटी होगी, फ्रेश माल, बड़ा माल वो एक्सपोर्ट होगा कुवैत में। अच्छा। छोटा माल है, उसको वाड़े पे ले जाकर पील किया जाएगा। लेकर कैसे जाएंगे आप यहाँ से? लेकर अब इसको छांटी किया जाएगा। इसको यहीं पर छांटी करेंगे? जी हाँ, यहीं पर छांटी करने के बाद बड़ा माल ले जाएंगे, छोटा माल हम यहीं पर सेल कर देंगे। हम नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं, हम जेटी पे गए, जेटी से हम हार्बर पे आए जहाँ पे फिश मार्केट थी। मछली मंडी के बाद अब हम एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर हैं। यहाँ से जो है वो मुल्क से बाहर माल भेजा जा रहा है। जनाब ये क्या हो रहा है? ये सिपी जो है इसका क्या करते हैं आप लोग, किस तरीके से कर रहे हैं इसको? आने के बाद ये जब कश्ती से आपके पास आई, फिर आप लोगों ने आगे क्या प्रोसेस किया? ये जब कश्ती से हमारे पास आई, उसके बाद हमें इसको वाड़े में ले गए। वहाँ जाके इसको वॉश करवाया अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद इसकी ग्रेडिंग करवाई। इसके 5 अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट बनाए। उसके बाद इसको कौन कौन से अकाउंट होते हैं? 80-20 होता है, 1-2 यानी 100 वजन के हिसाब से? वजन के साथ 80 ग्राम से जैसे 80-20 तक जाना। ये 1 kg में कितने दाने आ रहे हैं? 80 दाने, 80 से लेके 120 तक आते हैं तो वो 80-20 कहलाता है। और 50 से लेके 80 तक आते हैं तो 50। मुझे दिखाए ना एक टोकरी में भर के। अच्छा, ये बड़ा वाला दाना है। अच्छा, इसके अंदर जो इसका जो भी जानदार है वो हिलता हुआ मुझे दिखाई दिया है। कैसे वो हिल रहा है? वो इसलिए हिल रहा है, ये जब आप ठंडे पानी में डाल देंगे तो ये सुन्न हो जाएगा। ये कितना टेम्परेचर रखेंगे इसका? यहाँ पे कम से कम भी माइनस 22-24 तक। अच्छा ठीक है। उसमें जब आप ये डालेंगे तो ये सो जाएगा इसके अंदर का जो जानदार है। हाँ, ये सीपी के अंदर का जो भी जानदार है, जो कभी हमें सीव्यू पे मिला तो हम खाली होता है, लेकिन ये शेल जो है ये सो जाता है इसके अंदर? बिल्कुल सो जाता है। अच्छा, फिर ये जागता कब है? ये जागता है जब ये सो जाता है। इसको हम टर्नर में लगा देते हैं, इसको फ्रीज करते हैं। फ्रीज होने के बाद ये कॉटन में पैक होता है। पैक होने के बाद ये बाहर एक्सपोर्ट होता है। किन किन ममालिक में होता है? ये थाईलैंड और चाइना के लिए होता है एक्सपोर्ट। ठीक है। वहाँ पर जाके जब ये दोबारा इसको गर्म पानी में गर्म पानी में ये वापस फिर मूवमेंट करने लग जाता है। अच्छा, ये फिर से दोबारा से यानी कि आप कह लें कि जिंदा हो जाता है? इतना सख्त जान है। अच्छा, मछलियों की कितनी अक़साम हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मछली के तकरीबन 15 से लेकर 20 अक़साम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके प्रोसेस कौन कौन से हैं? इसको हम यहाँ पे टनर में लगा देंगे जाली समेत। जाली से टनर में ये फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसको निकाल के 2 kg की थैली में पैक करेंगे। फिर ये कॉटन में जाके पैक होगा। कंटेनर भी जो है वो एसी वाले कंटेनर होते हैं, फ्रीजिंग वाले कंटेनर होते हैं। फिर आगे वही कंटेनर आगे चढ़ जाएगा। कंटेनर आप लोग पैक करेंगे? जी, कंटेनर हम यहाँ से लोड करवाएंगे। लूज कंटेनर होता है या सारा कंटेनर सिपी का होता है? वो तो पार्टी के ऊपर है, जितना माल उन्हें चाहिए। मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। आखिर वजह क्या है? ये पूरी लाइन से फैक्ट्रियाँ हैं, ये सारी खाली क्यों है? लेबर बाहर बैठी हुई क्यों है? क्या ऐसे ही होता है यहाँ, ये अचानक कोई वाक़या ऐसा हुआ है? ये तकरीबन 2 महीने से हमारे साथ ये हो रहा है। बलूचिस्तान में जब से ट्रॉलिंग पे पाबंदी लगा दी गई है और ये कहते हैं कि 12 नॉटिकल माइल बाहर आप शिकार करें, वहाँ पर मछली होती नहीं है। इस वजह से आपने देखा जेटी पे सारी लांचें खड़ी हुई हैं और ये फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। कितने हजार लोग हैं इस सनत से वाबस्ता हैं जो आराम से बैठे हुए हैं? इस सनत से 20 लाख लोग वाबस्ता हैं। इसमें ट्रॉली वाले, बर्फ़ वाले, क्रू, लांच मालकान, फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में आप देखें 3-3 हज़ार लोग काम करते हैं। आप हिसाब लगा ले कितने लोग होंगे। ये तो जिस फैक्ट्री में हम जा रहे हैं वो बंद है, काम नहीं हो रहा। काम माल मछली नहीं है, शिकार नहीं है। शिकार को बंद किया गया है। शिकार नहीं है हमारे पास, हम क्या करें? कुछ तो शिकार आ रहा होगा ना हबीब साहब? ये बिल्कुल सारा बंद है। वो हुक के जरिए जो शिकार थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो हमारा एक्सपोर्ट कहाँ होता है? वो तो लोकल मछली जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो मछली होती है। यानी कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बुरी सूरत-ए-हाल का शिकार है। बिल्कुल 80% हमारा जो इस पर डिपेंड है ना एक्सपोर्ट पर, हमारे लोगों के रोजगार पर, वो है ट्रॉलिंग के जरिए शिकार करना। इस वक्त हमें डॉलर की ज़रूरत है और ज़र मुबादला एक्सपोर्ट की डॉलर चाहिए ना हमें, तो डॉलर एक्सपोर्ट होगा तो आएगा ना। जब एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो डॉलर कहाँ से आएगा? नाज़रीन, हम मौजूद थे कराची फ़िश हार्बर के ऊपर। यहाँ पर फ़िश पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए और समंदर की दीगर आबी हयात जो हैं उन्हें पकड़ने का जो सारा प्रोसेस था कि कश्ती कैसे बनती है, कश्ती समंदर में जाती कैसे है, कौन लोग लेकर जाते हैं, किस तरीके से लेकर जाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है, आज हमने इसके ऊपर बात की। यहाँ पर लोगों ने हमें बार बार कहा कि हमारे मसाइल के ऊपर बात करें।
हम चाहते हैं कि इन मसाइल के ऊपर भी बात करें, लेकिन अगले प्रोग्राम में करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने जिन चीज़ों को कवर किया वो मछली की सनत की वो पॉजिटिव चीज़ें थीं जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ से एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा माल जहाँ से जाता है, हमने उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। हम एक प्रोग्राम और करेंगे, आपसे ये वादा करते हैं कि एक प्रोग्राम और करेंगे कि जिनसे इनके मसाइल को हम उजागर करेंगे, जो हमारी इनसे बात हुई कि इनके मसाइल को उजागर करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।